ओम शांति 11th जनवरी 2024। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों के कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप है, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वो उतरना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचते ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राज्यों की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वो है हद का, ये है बेहद का। वो है निवृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उसके भी बहुत चित्र है। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है तो प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती। ये है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सद्गति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। ये रंग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नोंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मामो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है। रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार है, कोई बेसमझ है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जब मरते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग जा रहा है। कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं। बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्युलोक से अमरलोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। ये है द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है। फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देहाभिमान के कारण समझते नहीं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है। अब वृद्ध अवस्था हुई है, छठ साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है अभी का। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणिया हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भों भों करते हो। फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं।
सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे न सके, वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वो हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से हप कर लेगा। ना ये बॉम्बे थी ना रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वाइसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग में तो बहुत छोटा है। नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़े ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतकार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वो उच्च पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल जाते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। फल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तो खुद नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे बारिश है, उन पर लव रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं, अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। अब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माता निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप है। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुखधाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे। फिर जीवन मुक्ति में आते हैं, तब हमको वापिस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। ये है ज्ञान कटारी ज्ञानवान, उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितनी चित्र आदि है। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब ये सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहे खाने अर्थात अंडरग्राउंड होते हैं, वो सब दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्गों की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बना। स्वर्गों का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए।
तुम बच्चे जानते हो, अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं, हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई भिखारी भी आते थे। कहा जाता था, क्यों आते हो? तो कहते थे, आएंगे तब तो भिखारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा, अच्छा कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके। ये है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 के चक्र को जन्मों में आते हैं। तुम लिख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। वो हेल्थ के लिए, वो वेल्थ के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से बरसा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। ये है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं, ये होता है। मैं लिखता हूँ, मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं, तब तो समझ सकूं। ये तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्मपत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं। बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी जोगेश्वर कहते हैं। उनको जोगेश्वर ने जोग सिखाया तो ये बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को जोगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया व शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तसर पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। अह बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरा पॉइंट, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करो। खुदाई खिदमतकार बन, स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान, देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से सतत न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देहाभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देहाभिमान है। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वो लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। ओम शांति।